हम सभी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिस ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। हम सांस भरते हैं जिससे कि एयर हमारे लंग्स के अंदर जाता है, फिर उस एयर से ऑक्सीजन को ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और वही ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचता है। फिर सेल के अंदर उसका रिएक्शन होता है जिससे कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट होता है। उस रिएक्शन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। और जो हम एयर लंग्स में भरते हैं उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। यहां पर थोड़ा सा हम और इंक्लूड कर लेंगे कि लंग्स से किस तरह से उस एयर से ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे बात करेंगे, जो कि बेसिकली ब्रीदिंग है। तो हम शुरुआत करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी चाहिए होगा। वो जो खाना खाता है उसे रिएक्शन की जरूरत होगी, वो रिएक्ट करेगा, मेनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। कभी कभी बिना ऑक्सीजन का भी रिएक्शन हो जाता है, लेकिन मेनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो जो भी खाता है वो। तो वो ऑक्सीजन उसे मिलता कहां से है? वो ऑक्सीजन उसे डिफ्यूजन से मिलता है। यहां पर आप 3 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। यहां पर ये एमीबा है, ये पैरामीशियम है और यहां पर एक बैक्टीरियम है। तो फिर यहां पर डिफ्यूजन, वैसे डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th पे पढ़ा था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है और जो भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे गैस बनता है वो गैस डिफ्यूजन के माध्यम से ही इसके बॉडी से बाहर निकलता है। और जो बहुत ही बेसिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, यहां पर भी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर जो आता है एटमॉस्फेयर से और बॉडी से बाहर जो निकलता है, वो एक्सचेंज जो है डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता है। ये तो सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह का गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर हम पेड़ की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो वहां पर अलग तरीके से वो जो है ऑक्सीजन का इंटेक हो या कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक हो या फिर ऑक्सीजन को छोड़ना हो, ये सारी चीजें एक अलग तरीके से करता है। अगर पेड़ के एक पत्ते को देखें तो इस पत्ते में बहुत सारे छेद होते हैं जिसे कि स्टोमाटा कहा जाता है। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इस स्टोमाटा के माध्यम से ही होता है। ये जो स्टोमाटा है या फिर सिंगुलर फॉर्म में कहें तो जो स्टोमा है, ये स्टोमा यहां से गैस अंदर आता है और यहां पर बहुत सारे पोर्स होते हैं। उस पोर्स से इस तरह से पोर्स होते हैं कि जो भी गैस यहां से अंदर आता है, जो एयर अंदर आता है, वो हर एक सेल के कांटेक्ट में रहे ताकि हर एक सेल में डिफ्यूजन के माध्यम से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो सके। मेनली ये इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड इस एयर से, फिर फोटोसिंथेसिस होता है और फिर जो ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो ऑक्सीजन इसी प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। तो जब दिन की बात हो, दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन दिन में बाहर निकलता है और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, क्योंकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, मेनली रेस्पिरेशन होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एनर्जी बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो रात के समय क्या होता है, यहां मेनली कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकलता है। तो इन सेल्स में जो डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन डिपेंड करता है, उस डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में किस तरह के गैसेस का कितना कितना कंसंट्रेशन है। अगर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बाहर कम हो, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा डिफ्यूजन से। अगर मान ले सेल के अंदर या इस रीजन में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में डिफ्यूजन होगा, किस गैस का डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होगा, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में उस गैस का कंसंट्रेशन कितना है और सेल के अंदर उस गैस का कंसंट्रेशन कितना है। तो ऐसा रेस्पिरेशन होता है पेड़ पौधों में। अब अगर हम एनिमल किंगडम की तरफ बढ़े, सबसे पहले तो एक्वाटिक एनिमल्स की अगर बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा मछली। तो मछली किस तरह से सांस लेता है? मछली तो पानी के अंदर रहता है, उसे तो हवा तो मिलता नहीं है, लेकिन पानी में बहुत सारा ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड स्टेट में रहता है। उसी ऑक्सीजन को ये अब्सॉर्ब करता है। किस तरह से करता है? ये मुंह से पानी खींचता है
और यहां से इस रीजन से, यहां अंदर इसके गिल्स होते हैं, इस रीजन से वो पानी को बाहर निकालता है और इस दौरान उस पानी में जो भी अब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है उस अब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन को उसका बॉडी जो है, उसका ब्लड जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। यहां पर गौर से देखें, जो हम लोग जिस तरह से सांस लेते हैं, हम लोग इतनी तेजी से सांस नहीं लेते हैं जितनी तेजी से ये मछली सांस ले रही है। यहां बेसिकली पानी खींच रही है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। तो हम अगर धीरे धीरे भी सांस ले तो बॉडी के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। लेकिन मछलियों के केस में तो ऐसा नहीं है, वो तो पानी के अंदर है। पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिलेटिवली कम होता है, जिसके कारण इसे बहुत ज्यादा पानी खींचना पड़ता है, बहुत तेजी से खींचना पड़ता है और तेजी से पानी को बाहर निकालना पड़ता है। और गिल से जो पानी बाहर निकलता है उस दौरान उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को इसका ब्लड जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर इस इमेज में आपको गिल्स दिख रहा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और एनिमल किंगडम की तरफ, थोड़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं। कॉकरोच जैसा कीड़ा, कॉकरोच हो, चींटी हो, इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं उनका सांस लेने का जो सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है जो कि सांस लेने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्रीदिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो बड़ा ही सिंपल होता है। यहां कॉकरोच के शरीर में बहुत सारे छेद होते हैं। इन छेद को स्पाइरकल कहा जाता है। तो इन छेद से ऑक्सीजन या एयर अंदर आता है और अंदर आने के बाद वो एयर जो है डिफ्यूजन के माध्यम से बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कॉकरोच जैसे सिंपल जो कीड़े मकोड़े हैं उनमें इस तरह का ब्रीदिंग होता है। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गया, इंसान हो गया, शेर, बकरी, गाय, भैंस, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, वहां पर जो रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे कि अगर इंसानों की बात करें तो इस तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इंसानों का। सबसे पहले देखिए यहां पर नेजल कैविटीज होता है और फिर यहां पर नेजल पैसेजेस होता है, यहां से हवा अंदर जाता है और फिर ये फेरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया से गुजरता है और यहां पर ये दो पार्ट में टूट जाता है। एक तरफ के लंग्स में एक हिस्सा चला जाता है और दूसरे तरफ के लंग्स में दूसरा हिस्सा चला जाता है। तो इन दोनों हिस्सों को ब्रोंकाई कहा जाता है, एक ब्रोंकस और दूसरा ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म है और ब्रोंकाई उसी का प्लूरल फॉर्म है। फिर आगे चल के यही ब्रोंकस जो है छोटे छोटे और भी पतले पतले हिस्सों में टूट जाता है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ये ब्रोंकियोल्स जहां पर टर्मिनेट करता है, बिल्कुल एंड पॉइंट में एल्वियोलार सैक होता है। यहां पर बहुत सारे ऐसे बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। अल्टीमेटली जो बॉडी के साथ या ब्लड के साथ जो लंग्स का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, मेनली इन सैक्स में ही होता है। यहां पर छोटे छोटे एक बलून जैसे स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को एल्वियोलस कहा जाता है, प्लूरल फॉर्म एल्वियोलाई। अब एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले नेजल पैसेज। यहां पर जो नेजल पैसेज है ये क्या करता है, इसका मेन रोल क्या है? हम जो हवा भरते हैं सबसे पहले इसी पैसेज से पार होता है। ये हवा को फिल्टर करता है, जो भी धूल वगैरह होता है उसे ये फिल्टर कर देता है और इसे थोड़ा सा गर्म करता है इस हवा को, और साथ ही साथ इसे मॉइस्ट बनाता है। इसमें थोड़ा बॉडी से मॉइस्चर इसमें ऐड कर देता है। लंग्स में पहुंचने से पहले वो हवा फिल्टर्ड हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है और मॉइस्ट हो जाता है। और यहां पर सेंस ऑफ स्मेल भी रहता है। यहां से फिर हवा जो है फेरिंग्स तक पहुंचता है। फेरिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फेरिंग्स दो पार्ट में इस रीजन को स्प्लिट करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना इसी रीजन से एसोफेगस तक पहुंचता है, फिर उस एसोफेगस से वो पहुंचता है स्टमक में। और जब हम सांस लेते हैं तो इसी रीजन से वो लैरिंग्स तक पहुंचता है वो सांस। इसलिए कभी कभार आप देखेंगे खाना खाते खाते हम चोक हो जाते हैं या खाना लंग्स में चला जाता है, उस समय हम खूब खांसते हैं। तो ये रोल जो है, ये फेरिंग्स का रोल है कि खाने को एसोफेगस तक पहुंचाए और एयर को लैरिंग्स तक पहुंचाए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट जो है ये लैरिंग्स है।
लैरिंग्स मेनली क्या करता है, साउंड ये क्रिएट करता है। हम जो बोलते हैं, जो भी आवाज निकालते हैं, वो लैरिंग्स के माध्यम से निकलता है। और साथ ही साथ इसके नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, उस ट्रैकिया को वो फूड एस्पिरेशन से प्रोटेक्ट करता है। फूड एस्पिरेशन मतलब अगर हम खाते खाते कभी अगर खाना गलती से अगर इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए, थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, जो हम खाना गलती से अगर लंग्स में चला जाए, हम निगल ले, तो फिर उस समय हमें खांसी होती है, तो उसे फूड एस्पिरेशन कहा जाता है, अगर गलत पाथ में खाना चला जाए तो ये ट्रैकिया को, ये जो लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करता है फूड एस्पिरेशन से। अब यहां से हवा आगे बढ़ता है और ट्रैकिया तक पहुंचता है। ट्रैकिया में लगभग 20 रिंग होता है, कार्टिलेज का रिंग होता है। इस कार्टिलेज के रिंग के कारण ये स्टिफ भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो कि स्टिफ है, ये एक अच्छा रिलायबल पाथवे प्रोवाइड करता है, वो जो हवा के लिए पाथवे प्रोवाइड करता है जो आसानी से लंग्स तक पहुंच पाए। फिर आगे यहां से ये जो स्प्लिट हो जाता है, 2 ब्रांचेस निकलता है, इन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है, एक एक ब्रोंकस। इसका मेन काम यही है कि ये एयर को लंग्स के अंदर तक पहुंचाता है। ये भी कार्टिलेज से सपोर्टेड है, यहां भी ट्रैकिया जैसा कार्टिलेज रिंग होता है। यहां से आगे फिर जो पतले पतले ब्रांचेस हैं जिन्हें कि ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, उन ब्रोंकियोल्स तक हवा पहुंचता है। ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं होता है, तो जहां तक कार्टिलेज होता है वहां तक ब्रोंकस है, फिर आगे ब्रोंकियोल है। ये क्या करता है, ब्रोंकियोल मेनली हवा को डिलीवर करता है। इसके आगे जो इसके एंड पॉइंट में एल्वियोलार सैक है, वहां तक हवा को डिलीवर करता है। ये हो गया एल्वियोलार सैक। ये हॉलो कैविटी होता है और यहीं पर मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स के अंदर होते हुए फिर जो हम सांस छोड़ते हैं वहां से बाहर निकल जाता है। जब हम सांस लेते हैं उस समय हम मेनली क्या करते हैं, हम रिब्स को लिफ्ट करते हैं। रिब्स मतलब जो हड्डियों का ढांचा सीने में है वो रिब्स है, उन रिब्स को हम लिफ्ट करते हैं। और साथ ही साथ यहां पर डायाफ्राम होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये डायाफ्राम है। इस डायाफ्राम को हम नीचे की तरफ पुश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर एल्वियोलार सैक जो है ये मेनली चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है, फिर एल्वियोलार सैक जो है ये बड़ा हो जाता है, जिसके कारण बाहर से एयर जो है अंदर की तरफ सक्ट होता है और वो एक्सपेंडेड एल्वियोलाई जो है एल्वियोलाई तक पहुंचता है। इस तरह से इस पाथ से एल्वियोलाई तक पहुंचता है। ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां तक ले आता है, मेनली वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है, मेनली डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से एल्वियोलार सैक होते हुए यहां लंग्स तक पहुंच जाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है इस सैक से, एल्वियोलार सैक से ये अब्सॉर्ब्ड हो जाता है ब्लड में। ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी में होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। इसका ऑक्सीजन के प्रति एक अच्छा खासा एफिनिटी होता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ये ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकता है और यही उसे कैरी करते हुए हर एक सेल तक पहुंचाता है। ये जो कैरियज है, मतलब ये ब्लड स्ट्रीम जो है वेन और आर्टरी के माध्यम से पूरे बॉडी तक जो खाना पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो भी जरूरी चीजें हैं अलग अलग जगह पे पहुंचाता है, और जिस चीज को बॉडी से बाहर निकालना है उसे सेल से बॉडी के रेस्पेक्टिव पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये जो सिस्टम है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए जो ब्रीदिंग साइकिल होता है, ब्रीदिंग साइकिल मतलब हम लोगों ने सांस लिया, कुछ देर होल्ड किया और सांस को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो ये एक ब्रीदिंग साइकिल है। तो ब्रीदिंग साइकिल के दौरान हमेशा लंग्स में थोड़ा वॉल्यूम का एयर रह जाता है। मतलब आप जो सांस छोड़ रहे हैं एकदम अंतिम पॉइंट पे पहुंचे, फिर आप जो वापस सांस लेना शुरू करते हैं उसके बीच एक छोटा सा पॉज होता है। उस पॉज के दौरान चूंकि लंग्स में थोड़ा सा हवा रहता है, तो उस पॉज के दौरान भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लंग्स के एल्वियोलार सैक में होते रहता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में
ट्रांसपोर्टेशन पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और इस पूरे प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।